पुलिस एहलकारों ने एक नौजवान को अगवा किया। 4 लाख रुपए अगर देता है तो इज्जत के साथ हम तुझे यहाँ से रवाना कर देंगे। अकेले आना, फिर वहाँ से वो हमारा बंदा आ जाएगा तुम्हारे पास। पुलिस को अवाम का रखवाले का एक रोल करना चाहिए। मेरी टांगों पे मारा, फिर मुझे बांध दिया, लटका दिया, कहा तू कातिल है। हम मोटरसाइकिल पे एक बंदा भेज रहे हैं, हेलमेट पहना होगा, आप उसको 1 लाख रुपए दें। अगर इसमें कोई पुलिस का एहलकार इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली इसके खिलाफ बिल्कुल क्लियर कट एक्शन लिया जाएगा। आज का क्राइम सीन पहले से बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद इसलिए भी है कि इसमें आपको इंतहाई नाकाबिले एतबार बातों का एतबार करना पड़ेगा। कराची में बढ़ते हुए जराइम कैसे कम हो कि जराइम खत्म करना जिनकी जिम्मेदारी होती है वही जराइम के बादशाह बनकर बैठ जाते हैं। माजी में आप ऐसे कई वाक़यात सुन और देख चुके हैं कि पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद ने लोगों से उनकी जमा पूंजी लूट ली, मगर इस दफ़ा तो हद हो गई। ना लूटने वालों की वर्दी जाली थी और ना ही उन्होंने रिवायती डाकुओं की तरह आम शहरियों से लूटमार की, बल्कि पुलिस के महकमे में छुपी हुई काली भेड़ों ने डाकुओं को भी मात देते हुए शहर के मज़ाफ़ात में अगवा बराए तावान का ऐसा धंधा शुरू किया कि शहरी पुलिस के हाथों अगवा भी होते रहे और इंतहाई मुश्किल से उनके लिए लाखों रुपए के अगवा बराए तावान की रकम का बंदोबस्त भी करते रहे। ये सब कुछ कैसे हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, ये हुआ करता था पुलिस का स्लोगन। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ की पुलिस का स्लोगन इससे कदरे मुख्तलिफ है और यहाँ की पुलिस कोई शहरी बच के जाने ना पाए के मकूले पर सख्ती और पाबंदी से अमल कर रही है। घर में बैठे शहरी अब अगवाकार पुलिस का शिकार बन रहे हैं, लेकिन आला हुक्काम सिर्फ नोटिस लेने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। कराची पुलिस के हाथों शहरियों का अगवा और फिर तावान की वसूली के बाद इनकी रिहाई कोई नई बात नहीं। माजी में भी पुलिस एहलकार अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस तो पाए गए, लेकिन इंक्वायरी आज तक मुकम्मल ना हो सकी। इस तरह के पेदर पे वाकयात काफी अरसे से सामने आ रहे हैं, जिनमें से पुलिस के मुतासरा 2 खानदानों की दास्तान हम बता रहे हैं। 27 फरवरी को नाजमाबाद गोल मार्केट में शहरी अदनान के घर पर पुलिस की 2 मोबाइलें और एक प्राइवेट कार में सवार सादा लिबास एहलकारों ने धावा बोला, जहां से पुलिस अदनान को अपने साथ ले गई और थोड़ी देर बाद वही पुलिस इसके दोस्त के घर गुलशन इकबाल राजपूत कॉलोनी पहुंची और यहां से ये कानून के रखवाले सैफुद्दीन नामी शख्स को अपने साथ ले गए। दोनों नौजवानों के अहले खाना अपने प्यारों को तलाश करते रहे, लेकिन ना तो किसी भी थाने ने इनकी गिरफ्तारी जाहिर की और ना ही इनकी रिपोर्ट दर्ज की गई। अदनान के कुछ तो पता बता दो, मेरे बच्चे कब तक मुझे कुछ बताओ। रोजाना होता है सुबह 1 घंटे 2 घंटे एकदम गोली मार दो मुझे। अगवाशुदा नौजवान के खौफजदा भाई ने पैसों का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन वो इंतहाई खौफजदा था। आइए देखते हैं उसने मतलूबा रकम टेलीफोन करने वालों तक किस तरह पहुंचाई और उससे अगवाशुदा भाई को किस तरह मिलवाया गया। दोनों नौजवानों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 15 रोज के बाद भी घर से उठाए गए इन अफराद का कुछ पता नहीं चल सका। अपने प्यारों की तलाश में दरबदर होने के बाद लापता होने वाले अदनान के अहले खाना ने अदालत से रुजू किया और इसी रात लापता होने वाले अदनान की अपने भाई के नंबर पर कॉल आ गई, जिसमें इसने 4 लाख रुपए का फौरी बंदोबस्त करने का कहा। हेलो रिजवान। हाँ, कौन? अदनान। जिसकी बात कर रहा हूँ चुपचाप खामोश होकर सुनियो। हो घंटे के अंदर ही अंदर में 4 लाख रुपए का बंदोबस्त करो, आप ही के पास जाओ। सही है रिजवान? पास जाओ रिजवान। और कुछ खबर के ATM में 50-60 हज़ार पड़े ना, 1 घंटे बाद फिर फोन करूंगा, आप तुम्हें जगह बताएंगे और मैं फिर इज्जत और एहतराम के साथ घर आ जाऊंगा। अपने भाई की हालत देख ली ना तो शायद तू कहेगा तेरे भाई की हालत कैसी हो गई। जिस दिन हमने पटिशन करी है उसी दिन अदनान का रात को मेरे पास 1-1.5 बजे करीब फ़ोन आता। तारीख गालिबन 13 तारीख थी, तो फ़ोन आया मेरे पास और मैं नॉर्मल, मेरे पास वो नंबर अदनान का सेफ़ नहीं था, तो मैंने इसी चक्कर में अननोन नंबर उठा लिया। मैंने बात करी तो जब उसने कहा मैं अदनान, तो मैं घबरा गया, मेरा औसान ख़ता हो गया एकदम, मैं अजीब सी मेरी हालत हो गई। फिर मुझे बताया उसने कि भाई ऐसे कहानी है और मैं मतलब मेरी बहुत बुरी कंडीशन है, 4 लाख का अरेंजमेंट कर।
खैर ये सुन के मतलब मैं उससे ज़्यादा बात कर ही नहीं सका, क्योंकि मतलब मैं अजीब घबराहट में आ गया था। जिस तरह से 4 लाख करे ये हमारा खुदा जान सकता है, हमारा रसूल जान सकता है किसके आगे हमने भीख मांगी, क्या करा क्या नहीं करा। अगर ये 4 लाख रुपए लेके रिजवान गया। अगवाशुदा नौजवान का भाई और उसकी वालदा इंतहाई परेशान थे कि इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे किया जाए। आखिर ये मसला भी हल हो गया, मगर कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। पुलिस के हाथों लापता होने वाले अदनान के भाई रिजवान ने बताया कि रकम का बंदोबस्त होने के बाद मोबाइल फोन पर इसे तावान मांगने वाले अफराद ने नागन चौरंगी पर आने का कहा। तो 125 पे 2 बंदे थे, एक नकाब लगाया था, एक चेहरे को उसने छुपाया हुआ था, गोरा चिट्टा सा घुंघरू बाल थे, नीचे इतनी जैकेट पहना हुआ था। तो मैंने उसको 4 लाख रुपए दिए। मैंने उससे पूछा भाई वहाँ 10 नंबर पे मिलेगा रक्षा में। बस वहाँ से गाड़ी दबाई और हम सीधे 10 नंबर पहुँचे, वहाँ खड़े हो गए। तावान की अदायगी के बाद रिहा होने वाले अदनान के भाई ने बताया कि इस तरह का वाकया उनके साथ इससे कबल भी पेश आ चुका है। वो पहले भी पुलिस को पैसे देकर अपने भाई को छुड़वा कर लाए थे। मैं आपको क्या बताऊं, इसी तरीके से हमारे साथ पहले भी हो चुका है इस तरह का गेम। इस दिन अदनान से पहले भी 3 लाख रुपए लेगा, मगर हमने खामोश रहे। 3 लाख रुपए लेके हमने, उसके बाद फिर मेरे साथ हुआ, कराची शहर के अंदर कोई काम अगर इंसान करे तो बहुत मुश्किल है, फिर बड़े मामला आते हैं, फिर दो मतलब देते रहो, मना कर नहीं सकते। ये मैं समझ रहा हूँ। और ये क्यों कर रही है पुलिस हमारे साथ ऐसा, क्या कर दिया हमने, वजह क्या है, क्या मामला हैं, वल्लाह आलम समझ नहीं पा रहे हैं। या हमारे पीछे कोई लग गया या कोई करवा रहा है। शायद ये कहना गलत ना होगा कि कराची में कई पुलिस की पार्टियां जो आला पुलिस अफसरान की सरपरस्ती में चल रही हैं, वो अगवा बराए तावान जैसे घिनौने धंधे में मुलविस हैं। 27 फरवरी को नाज़िमाबाद गोल मार्केट से पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर अगवा होने वाले अदनान ने पुलिस हिरासत में 15 दिन कैसे और किन थानों में गुजारे, क्राइम सीन की टीम को बताया। कमरे में गए मेरी मिसिस के पास, और मेरी मिसिस से काफ़ी कमरे में जाके बदतमीज़ी करी, और बदतमीज़ी करके शोल्डर का कपड़ा पकड़ के कहा कि चल, क्या कहते हैं, वरना इसको अभी यहीं पर ही मतलब मार देंगे। फिर ये मेरी मिसिस और मैं यहाँ से नीचे उतरे, तो हमारे ऊपर जो किराएदार हैं, हमारे किराएदार ने कहा कि आप इनको क्यों लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी हम इनको छोड़ देंगे। फिर इन्होंने मेरे चेहरे के ऊपर गाड़ी के अंदर ही ब्लैक कलर का मास्क पहनाया, जो अंदर से मुझे नज़र आ रहा था कि मैं मतलब गाड़ी मतलब मुझे बाहर का सब थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। फिर ये मुझे गाड़ियों में डाल के लेके गए मुबैना टाउन थाना। वो मैंने अपनी आँखों से देखा था, क्योंकि गेट के ऊपर साफ लिखा हुआ था मुबैना टाउन थाना। ये वहाँ अंदर लेके गए मुझे और मेरे दोस्त को, और वहाँ ले जाके इन्होंने वहाँ पर तशद्दुद किया। आप देख रहे थे कि पुलिस एहलकारों ने एक नौजवान को अगवा किया और उसकी बूढ़ी माँ ने अपना जेवर बेचकर उसके तावान का बंदोबस्त किया, जिसके बाद उसका बेटा उसे मिल सका। बेटे के मिलने के माँ और उसके भाई ने जो कुछ कहा हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में कानून के रखवालों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरह एक नौजवान को अगवा किया और उसके बाद उसके भाई से लाखों के तावान का मुतालबा किया, मगर उनका ये मंसूबा सबके सामने आ गया। अगवाकारों की कैद से आज़ाद होने वाले नौजवान का अपने अगवा होने के बारे में क्या कहना था? क्या वहाँ मजीद लोगों को भी अगवा करके रखा गया था? आइए देखते हैं। पुलिस हिरासत से रिहा होने वाले अदनान ने बताया कि एक दिन उसने कपड़ा हटाकर खिड़की से बाहर देखा तो सुपर हाईवे टूल प्लाजा नजर आया। उसका कहना था कि इन दोनों के अलावा वहां और भी लड़कों को लाया जाता और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जिस सेल में उन्होंने मुझे रखा हुआ था, वहाँ मेरी पट्टी, मैंने हाथ मेरे खुले हुए थे, मैंने पट्टी उतारी, पट्टी को ऊपर करा, ऊपर फिर मैंने जब खिड़की देखी, खिड़की से मैंने झाँक के देखा कि मैं टूल प्लाजा और रेंजर्स चेक पोस्ट के बीच में जो गडाब थाना बना हुआ है, मैं उसके 2nd फ्लोर के ऊपर, और फिर वहाँ पर लोग आते थे जाते थे, मतलब ये रातों को किसी को लेकर आते थे, मारते थे, पीटते थे, मगर मुझसे रोज़ाना उनका एक ही सवाल होता था, तो मैं
आखिरी रात को रोने लगा और मैंने कहा सर मेरा कसूर क्या है, ना मैं दहशतगर्द हूँ, ना मेरा किसी चीज़ से कोई ताल्लुक है, मेरे पास कोई केस भी नहीं है। चलेंगे बैठ आराम से, जो भी मामला आते हैं वो सब तुझे बता देंगे। कभी कहते थे कलमा पढ़ ले। अदनान का कहना था कि जब तक 4 लाख की रकम उन तक नहीं पहुंची, उसे पुलिस मोबाइल में लेटाकर घुमाते रहे और फिर अचानक उसे पुलिस मोबाइल उतारकर चली गई। 1-1:30 बजे ये मुझे वहाँ से लेके निकले गडाफ टाउन से। ये मुझे घुमाए चले जा रहे हैं। तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे तक इन्होंने मुझे घुमाया। घुमाने के बाद मुझे नहीं पता इन्होंने पैसे कैसे क्लिक करे, क्या करे, क्योंकि गाड़ी मोबाइल मुसलसल चल रही थी। और अचानक इन्होंने मुझे गुलशन चौरंगी पर उतार के एक रक्शे वाले को कहा कि इसको 10 नंबर छोड़ दे लालू के। अदनान का कहना है कि जिस दिन पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा था, पुलिस एहलकारों ने इसके घर लूटमार भी की थी। पुलिस ने सिर्फ तावान वसूल करने के लिए इसे घर से उठाया था। जब मैं घर पर आया, मुझे मेरी मिसेस ने बताया कि मेरे घर में लैपटॉप था, वो ले गए। लैपटॉप में एक अंगूठी रखी हुई थी, वो ले गए। बच्ची का बेगम का मोबाइल ले गए, टैबलेट ले गए बच्ची का, और मेरा मोबाइल ले गए। पूरा घर तहस नहस कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं किसी चोर के घर आए, डकैत के घर आए, किसके घर आए। मुझे तो पूरा तावान का ही लग रहा है, क्योंकि अगर इल्ज़ाम होता या कोई मैटर होता तो मुझे कानून के सामने पेश करते, अदालत में पेश करते। रिहा होने के बाद अदनान जब अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मुबीना टाउन थाने पहुंचा, तो जिस पुलिस अफसर ने उसे घर से उठाया था वो थाने में मौजूद था। जैसे मैं ये बयान के लिए अंदर इंटर हुआ, उसके 5 मिनट बाद ही मेरे सर पर एक ऐसा आदमी मुसल्लत हो गया जो वो मेरे घर की रेड में पूरा शरीक था, जो मेरे घर में ऑन द स्पॉट अंदर था। तो मैं उसको देख के खौफज़दा हो गया था और मैंने वहाँ बयान ये लिखवाया कि भाई मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे क्या नहीं थे। जिस पर उसने मुझसे पिटीशन का भी पूछा कि यार तुम्हारी अम्मी ने पिटीशन लगाई है, उसका क्या करोगे। तो मैंने डर की वजह से कहा, मैंने कहा मैं ये पिटीशन जो है ख़त्म करवा दूँ। पुलिस हिरासत से रिहा होने वाले अदनान का कहना है कि जिस जगह उसे रखा गया था वहाँ सिर्फ पैसे वाले लोगों को ही उठाकर लाया जाता था। जिस तरह मुझसे रकम लेकर छोड़ा गया, ऐसे ही मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ है। ये लेकर आते थे वहाँ बहुत से लोग, और ऐसे लेकर आते थे जो टोटल पैसों वाली पार्टी है। और अभी मेरे ही मोहल्ले में 3D के अंदर एक लड़के को और उठा के लेके गए मुझसे तकरीबन 10 दिन पहले। जुबैर नाम है उसका, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। उससे भी 4 से 4.5 लाख रुपए लेकर, और यही सिस्टम बनाकर मुबीना टाउन थाना और वहीं से सारा सर्कल चला के और उसको चरस के केस में बंद करके और फिर वो जमानत पे बाहर आया। 15 रोज तक अकूबत खाने में रहने वाले अदनान ने आला पुलिस अफसरान से अपील की है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मैं तो हुकाम बाला से तमाम सरबराहों से यही कहूँगा कि भाई मेरे साथ इंसाफ किया जाए। किस बात के मुझसे 4 लाख रुपए, मुझे 4 लाख नहीं, मुझे तकरीबन 5, 5.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मेरे घर वालों ने कहाँ से मांग के टांग के किधर से ला के दिए, क्योंकि एनी टाइम रात 3:30, 4 बजे बैंक से भी पैसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाते। मेरे घर वाले कहाँ से मांग के लेकर आए, जिनका कर्जा मैं अभी भी उतार रहा हूँ। क्या अगवाशुदा नौजवान से तावान की रकम वसूल करने के बाद पुलिस ने मजीद रकम का मुतालबा नहीं किया, या वो नौजवान के घर वालों को मजीद रकम के लिए भी तंग करते रहे? आइए हम आपको बताते हैं। 13 मार्च को अदनान से 4 लाख रुपए वसूल करने के बाद 16 मार्च को लापता होने वाले दूसरे नौजवान सैफुद्दीन के भाई के पास फोन कॉल आ गई, जिसमें उसने अपने भाई कामरान को फोन करके 1 घंटे में 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करने का कहा। मुबैना तौर पर अगवाकार पुलिस अफसर ने रकम वसूल करने के लिए सुपर हाईवे पर गडाफ थाने के पास पेट्रोल पंप पर बुलाया और सैफुद्दीन को रिहा करने की यकीन दहानी कराई। थाने से पहले बिल्कुल थाने के बराबर के अंदर बना हुआ है पंप, ठीक है, तो वहाँ आ जाओ, ठीक है। अकेले आना, फिर वहाँ से वो हमारा बंदा आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। बंदा आ जाएगा, फिर वो उसके हवाले कर देना, फिर आप तक तुम्हारा बंदा पहुँच जाएगा। आधे घंटा हो जाता है, फ़ोन बंद होता है उनका, फिर फ़ोन खुलता है उनका, फिर आधे घंटे बाद जो फ़ोन खुलता है फिर कॉल आती है कि आप यहीं खड़े रहें गिताब थाने के बिल्कुल दीवार के पास, कि हम मोटरसाइकिल पे एक बंदा भेज रहे हैं, हेलमेट पहना होगा, आप उसको 1 लाख रुपए दे दें। और मैंने अपने भाई वो उनसे जो ऑफिसर बात कर रहा था, मैंने बोला मेरे भाई को आप छोड़ दें, 1 लाख रुपए ले रहे हैं, बोले हम सुबह तक छोड़ दें। पुलिस हिरासत में मौजूद सैफुद्दीन के भाई कामरान ने बताया कि रकम वसूल करने के बाद भी मेरे भाई को नहीं छोड़ा गया। 2 दिन बाद पता चला कि 17 मार्च को सैफुद्दीन को गडाफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि जो 27 फरवरी से पुलिस की हिरासत में था, वो 17 मार्च को नाजायज असला लेकर घूमने के जुर्म में कैसे गिरफ्तार हुआ। 2 दिन के बाद वो मलिर जेल के अंदर से मिलता है
और उस पर जो मुकदमा डाला हुआ है पिस्टल का, जब लाख रुपए लिए उसके ऊपर मुकदमा भी डाल दिया पिस्टल का और लॉकअप कर दिया उसको। मैं अपील यही चाहता हूँ DIG साहब से या SP साहब से कि इस इंसाफ होना चाहिए। बादशाह सैफुद्दीन को अदालत ने नाजायज असले केस में जमानत पर रिहा कर दिया। ट्राउज़र पहना हुआ था, उतार के मुझे लेटाल के खूब चित्तर मारे, उसके बाद मेरी टांगों पे मारा, फिर मुझे बांध दिया, लटका दिया, कहा तू कातिल है, कुछ पैसों का इंतज़ाम करो। मैं तो सर बहुत परेशान था। मैंने कहा सैया मेरी बात कराओ, वैसे तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई इतना बड़ा कारोबार नहीं है। फिर मैंने अपने भाई कामरान से बात कराई, उससे उन्होंने बोला यार कुछ भी हो, जैसे भी हो करा के इधर उधर से सब भाइयों से पकड़ के भाई ये पैसे ला दे, जो भी कहना है। फिर उस अफसर ने मेरे भाई से बात करी तो वो 1 लाख रुपए की बात हुई। फिर बहरहाल आवाज़ें आ रही थी कि हाँ गेट आपके कोई पेट्रोल पंप पे आ जाना। सैफुद्दीन ने बताया कि दूसरे दिन जब मुझे मौजिज़ अदालत में पेश किया गया तो उस वक्त पता नहीं था कि किस जुर्म में अदालत लाया गया है। फिर पता चला कि मेरे पास से असलहा बरामद हुआ है। दूसरे दिन मुझे मलिर कोर्ट लेके गया, वहाँ पता चला कि मुझ पे आईओ से मैंने पूछा सर मुझे बताओ तो मेरा जुर्म क्या है, क्या आपने जज के सामने पेश करा और फिर लिया है फौरी, तो पता चला मेरे पे कोई पिस्टल बरामद हुई है। तो मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो घर से उठा था। 27 फरवरी को गुलशन इकबाल से हिरासत में लिए जाने वाले नौजवान सैफुद्दीन की वालदा ने 5 मार्च को IG सिंध, कराची पुलिस चीफ और दीगर आला अफसरान को अपने बेटे की रिहाई के लिए दरख्वास्तें इरसाल कर दी थी, जिसके बाद IG सिंध और कराची पुलिस चीफ ने पुलिस के हाथों शहरियों के अगवा का नोटिस लेते हुए DIG CIA और SSP मलिर को वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया था। अगवा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अगर वो ये साबित होता है, इंक्वायरी मैंने SSP मलिर को दी हुई है, वो कर रहे हैं, ये मेरे नोटिस में है बात, इसमें वो मुलविस होंगे, उसमें एविडेंस कुछ दी गई थी तो मज़ीद SP रिपोर्ट देगा, इंशाल्लाह वो गिरफ्तार होंगे, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। जो भी इसमें आएगा, जब भी आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पुलिस को अवाम का रखवाले का एक रोल करना चाहिए, पुलिस को एक मुहाफ़िज़ का रोल करना चाहिए। पुलिस के हाथों शहरियों के अगवा को 1 माह का अरसा गुजर गया, लेकिन पेटीबंद भाइयों के खिलाफ इंक्वायरी का नतीजा 0 है। DIG CIA आरिफ हनीफ का कहना है कि IG सिंध की जानिब से इंक्वायरी दी गई है, अगर कोई पुलिस अफसर मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखें ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और अगर इसमें कोई पुलिस का एहलकार इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली इसके खिलाफ बिल्कुल क्लियर कट एक्शन लिया जाएगा और बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। आई साहब ने मुझे इंक्वायरी मार्क की है, इसको मैं इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही डिटेल आएगी तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह फिर आपसे हम शेयर करेंगे। तावान की वसूली के लिए की जाने वाली फ़ोन कॉल का डेटा और दीगर अहम सबूत होने के बावजूद इंक्वायरी का मुकम्मल न होना कई सवालात को जन्म दे रहा है और इस बार भी लगता है कि माजी के केसेस की तरह अपने पेटीबंद भाइयों के खिलाफ जारी केस की फाइल गुजरते वक्त के साथ दबा दी जाएगी और पुलिस की काली भेड़ों का ये मकरू धंधा जारी रहेगा। कैमरामैन नईम खान और मोहम्मद उस्मान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में होने वाले जराइम के वाक़यात में इसलिए भी इजाफा होता है कि यहाँ की पुलिस भी आम शहरियों के साथ चोरों और डाकुओं जैसा ही सलूक करती है और लोग डर के मारे किसी से ये शिकायत भी नहीं करते कि उन्हें लूटने वालों ने अपने मुंह पर कानून का खोल चढ़ा रखा है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।